गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मैंने बेटा आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग के बारे में थोड़ा सा पहले बताया था। नेक्स्ट आपको मैं अभी और आगे थोड़ा सा वैसे करवाना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात हमारे पास बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ के बारे में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास बेटा सबसे पहले हमारे पास होता है साइन थीटा। सेकंड आपके पास होता है कोस थीटा। देन आपके पास होता है tan थीटा। नेक्स्ट इसके बाद होता है आपके पास cosec थीटा। इसके बाद होता है आपके पास sec थीटा और ये आपके पास होता है cot थीटा। अब इसके बाद देखो, sin थीटा cos थीटा sec थीटा, अब ये दोनों का क्या होता है बेटा, इन सब का एक दूसरे का रिलेशन होता है। जैसे हमारे पास एक हम लोग ट्रायंगल का जो ट्रायंगल यूज करेंगे, इसके अंदर कौन सा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। किसका करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता हो। ये आपके पास लंब हो जाएगा, ये आपके पास आधार हो जाएगा और ये आपके पास खंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा, एक चीज मैंने आपको बताई है, लाल बटे कक्का ए इसके बारे में। तो यहाँ से देखो L अपॉन के मतलब लंब और कर्ण, लंब अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। इसके बाद देन आपके पास आता है cos थीटा। तो cos थीटा के लिए आप क्या करोगे, cos थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास देखो आधार बटे कर्ण, तो a अपॉन के। नेक्स्ट आपके पास आता है tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटे आधार l अपॉन a। क्या चाहिए फिर, l अपॉन a। दूसरा क्या चाहिए, cos a अपॉन k। sin थीटा l अपॉन k। अब इसके बाद देखो, यदि आपके पास cosec थीटा क्या होगा सर, तो देखो बेटा cosec थीटा जो आपके पास क्या हो जाएगा, sin थीटा होगा, तो इस cosec थीटा कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका क्या हो जाएगा। अब आपको एक इंटर रिलेशन में दिखा देता हूँ बेटा, इसके इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जैसे जो cosec थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा। अब इसके बाद cos थीटा होता है, तो 1 अपॉन cos थीटा जो होता है अपने पास वो हो जाएगा sec थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जस्ट उल्टा, जैसे इसका उल्टा k अपॉन l, इसका उल्टा k अपॉन l, k अपॉन l क्या हो जाएगा आपके पास, sin का cosec थीटा। नेक्स्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, k अपॉन a, ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा sec थीटा। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा tan थीटा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये आपके पास cot थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, a अपॉन l, a अपॉन l आपके पास क्या हो जाएगा, cot थीटा। नेक्स्ट आपको पता है कि ये आपके पास कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये इसके बारे में आपने नाम सुना भी होगा, पाइथागोरस ट्रिक। अब पाइथागोरस ट्रिक के अंदर आप यहाँ से देखते हो भाई, एक तो आपने ये चीज बेसिक समझ ली कि भाई 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन साइन थीटा बेटा cosec थीटा, और ये आप यदि इसको 1 अपॉन cosec थीटा भी करते हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे। तो ये इन दोनों का क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशन होता है। अब इसी प्रकार से बहुत से बच्चे क्या होता है, बहुत से बच्चे हमारे किससे डरते हैं भाई, सर हमें टेबल याद कैसे करें, टेबल याद कैसे करें, तो टेबल याद करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो कैसे क्या करना है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, बस क्या याद रखनी है, तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, देखना है किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपने देखा भाई टेबल में आपको साइन थीटा की वैल्यू, ऑनली साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी cos थीटा, tan थीटा और cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये बाकी सी एज इट इज होती है आपके पास, क्या होती है, एज इट इज। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर देखो आपके पास साइन थीटा ये तो 0 होता है, ये 1/2 1/√2 √3/2 और कितना होता है, 1 होता है।
अब आपको क्या करना है, cos थीटा के लिए हम लोग cos थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट अपोजिट में लाएंगे, क्या करेंगे, पीछे से उठा के वैल्यूज कार देंगे आगे। तो जैसे आपके पास 90 की जो वैल्यू होगी वो cos में किसकी की होगी, 0 की। फिर ये इसकी 60 की होगी तो इसकी किसके बराबर होगी, वो इसके बराबर। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जो कहाँ आ जाएगी, सेंटर वाली जो वैल्यू होगी दोनों में एज इट इज रहेगी। ये आपके पास कहाँ पहुँच जाएगी, 1/2 और ये आपके पास 0 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, साइन थीटा की, अब आपके पास आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू एज इट इज ये और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर इसके बाद में दोनों में से ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। फिर क्या कर देंगे, दोनों कट जाएंगे आपके पास 1, फिर ऊपर से 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा √3 और इसके बाद आपके पास आ जाएगा 0। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट में क्या करना है, आपके पास कोसेक थीटा जो आपके पास होता है वो क्या किसका उल्टा होता है, वो साइन थीटा का। नेक्स्ट आपके पास साइन थीटा जो होता है आपके पास साइन कॉस थीटा जो होता है किसका होता है, सेक थीटा। इसका जस्ट क्या कर देंगे हम लोग, अपोजिट कर देंगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, इसका अपोजिट हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कोट थीटा किसका, टेन थीटा का। तो इस प्रकार से एज इट इज आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी होंगी और इस प्रकार से आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी। आराम से आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद किसका रखना है, ओनली ऑन साइन थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद आपको देखो इसके अंदर जो आएगा, एक तो अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण, बस वो वाला तो आपको। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको क्या सिखा दूंगा भाई, ये सारी चीज उन्नयन अवनमन कोण क्या होता है। बस अब आपका बेसिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक जो आपके पास आता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। यहाँ से यदि आपसे पूछ लिया जाए साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आपके पास आ जाएगा भाई टेन कोस थीटा निकालना है तो भी आप लोग क्या कर दोगे, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा रूट में। तो आपको ऐसे घबराना नहीं है बेटा, ये चीज आपको आराम से समझ में आ जाती है। इतना आपको सिर्फ इसका क्या है बेसिक से, चलो आप स्टार्टिंग से जैसे आपको बताया गया है वैसे, लेकिन आपको आगे कोई समस्या नहीं आए इसके लिए मैंने ये आपको पहले बेसिक करवाया। अब नेक्स्ट जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग में आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दूंगा, जिसके अंदर अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये सारी चीजें होंगी। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।